Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying Transport in Plants, Chapter 11, Transport in Plants. उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे. उसमें हमने प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पढ़ा. ठीक है. ऑस्मोसिस जो है प्रेशर पे और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि हायर केमिकल पोटेंशियल से वो लोअर केमिकल पोटेंशियल पे जाएगा जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं रीच करता है. तो जो दोनों चैम्बर हैं उनमें इक्विलिब्रियम होना चाहिए. जैसे अपने पोटैटो ट्यूबर का देखा होगा कि कैसे आप शुगर सॉल्यूशन में डालते हो पोटैटो ट्यूबर को तो क्या होता है, वाटर एंटर कर जाता है कैविटी में ड्यू टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर. कैसे चला जाता है? ऑस्मोसिस के कारण. अभी ये देखिए यहाँ पे फिगर 11.3 बताया जिसमें दो चैम्बर बताए हैं ए एंड बी जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट हैं. तो इसमें से लोअर वाटर पोटेंशियल किसका होगा? लोअर वाटर पोटेंशियल बी का होगा. बी क्यों होगा? क्योंकि इसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं और वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो इसका लोअर वाटर पोटेंशियल होगा. ओके. इसी तरह से सॉल्यूट पोटेंशियल जो है, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ अ लोअर पोटेंशियल, तो ये तो सीधा है, ये इसका हो गया ए चैम्बर. ए चैम्बर में कम सॉल्यूट है. जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल होंगे उतना ही पोटेंशियल कम होगा. जितने ज़्यादा सॉल्यूट होंगे उतना ही लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल होगा. किसमें? चैम्बर ए की हम बात कर रहे हैं. और बी में ज़्यादा सॉल्यूट है तो इस कारण इसमें हायर सॉल्यूट पोटेंशियल है. ज़्यादा सॉल्यूट है तो इसमें लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल है. तो इस तरह से जैसे जैसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे उसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो जाता है. जैसे लोअर वाटर पोटेंशियल है बी में क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है. तो बी चैम्बर में क्या है? ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें इट हैज़ अ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल देन चैम्बर ए. तो जितना ज़्यादा मोर सॉल्यूट तो लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, और मोर सॉल्यूट में लेस वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो जाता है तो बी चैम्बर आएगा. तो सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ अ लो सॉल्यूट पोटेंशियल, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किस में है? बी चैम्बर में. ए नहीं, बी चैम्बर. क्यों है लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल? क्योंकि उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है. जहाँ पर ज़्यादा सॉल्यूट होगा वहाँ पर लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, इसलिए इसका बी आंसर आएगा. अच्छा, कौन से डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होगा? ए, फ्रॉम ए टू बी. कैसे रहेगा? फ्रॉम ए टू बी. टेंडेंसी ऑफ वाटर मतलब हम कैसे समझा सकते हैं? हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन में हमेशा जाता है. तो चैम्बर ए कंटेन लेस सॉल्यूट देन दैट ऑफ बी चैम्बर. लेस सॉल्यूट है तो ए कंटेन मोर फ्री वाटर सॉल्यूट देन द बी चैम्बर. इस कारण ये ए से बी में जाएगा. कंटेन्स मोर फ्री मॉलिक्यूल देन द बी चैम्बर. इस कारण ये ए से बी में जाएगा. इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल लेस है. ठीक. और
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इंक्रीज्ड है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऐसे जाएगा। ओके। हायर सॉल्यूट पोटेंशियल किस में है? ए। हायर सॉल्यूट पोटेंशियल किस में है? ए में। ए से बी की तरफ आता है। ओके। और लोअर वाटर पोटेंशियल किस में है? लोअर वाटर पोटेंशियल जो है बी चैम्बर में ज़्यादा सॉल्यूट है, तो ये लेस वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें बी में वाटर मॉलिक्यूल लेस है। तो हायर सॉल्यूट है, तो मोर द सॉल्यूट में लोअर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल। ये हमने पहले ही पढ़ा था, ज़्यादा सॉल्यूट होगा तो लोअर पोटेंशियल होगा, सॉल्यूट्स पोटेंशियल लोअर होगा। तो हायर किस में रहा? ए में रहा। द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज लेस देन दैट सॉल्यूशन हैव मोर सॉल्यूट पोटेंशियल। नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल जैसे होते हैं उसका मोर सॉल्यूट पोटेंशियल होता है। ए चैम्बर में कम सॉल्यूट पोटेंशियल है, तो इसमें मोर सॉल्यूट पोटेंशियल है। बी में मोर सॉल्यूट पोटेंशियल है, इसमें सॉल्यूट मोर सॉल्यूट या लोअर पोटेंशियल है। ए चैम्बर में लेस सॉल्यूशन है, इसमें बी में ज़्यादा है। ए में लेस सॉल्यूट, लेस सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए इसमें मोर सॉल्यूट पोटेंशियल है बी की कंपेयर में, और बी में लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल है। सॉल्यूट कम है, इसका मतलब और सॉल्यूट का है इनका पोटेंशियल। मतलब इक्विलिब्रियम कब रिलीज होगा इसमें? अगर एक चैम्बर का वाटर पोटेंशियल हम माने कि 2000 kPa है और दूसरा 1000 kPa, विच इज़ द चैम्बर हायर वाटर पोटेंशियल किस में होगा? हायर वाटर पोटेंशियल 1000 kPa में होगा, है ना। साई ऑफ इतना kPa एंड अदर इज इतना पास्कल हो गया, विच इज जब ऐसा हायर साई, तो 1000 kPa में ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का है तो किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे लेते हैं तो ज़ीरो आता है, तो मोर नेगेटिव वैल्यू मीन्स लेस वाटर पोटेंशियल। मोर नेगेटिव वैल्यू मीन्स लेस, और ये कम है। मोर नेगेटिव वैल्यू मीन्स लेस वाटर पोटेंशियल, इसकी हाई है वैल्यू। लोअर मोर नेगेटिव वैल्यू होगी तो लेस वाटर पोटेंशियल, ये कम है नेगेटिव वैल्यू तो ये हायर पोटेंशियल है। मोर नेगेटिव वैल्यू मीन्स लेस, मोर नेगेटिव वैल्यू मीन्स लेस वाटर पोटेंशियल। इस तरह से इसे करेंगे। अब पहले जैसे सॉल्यूशन और लोअर वाटर पोटेंशियल, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, मोर सॉल्यूट है तो सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो गया उसका,
ओके, तो इस तरीके से इसके एक एक क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विद साइज 0 MPa पास्कल एंड वाज सेपरेटेड बाय अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट है, तो उनका डायरेक्शन क्या होगा. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है, तो 0.2 ग्रेटर है 0.1 से, तो डायरेक्शन इसी तरीके से रहेगा. हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, है ना. हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ ही डायरेक्शन रहता है. तो ये हमने पढ़ लिया. ये सेलेक्टिवली परमेबल नंबर है, ए चैम्बर है, बी चैम्बर है. लेस सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, इसलिए मोर सॉल्यूट पोटेंशियल है. इसमें मोर सॉल्यूट होगा तो लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, पर अगर मोर सॉल्यूट है तो लेस वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लेस सॉल्यूट होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे. तो इसी कंसंट्रेशन पे सारे क्वेश्चंस इसके बने हुए हैं. अब एक और एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें इसने सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोस बताया है वाटर में, जो कि फनल में लिया गया है. और प्योर वाटर, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर इन अ बीकर बाय अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सुक्रोज सॉल्यूशन है इसके अंदर, और नीचे वाटर है, और ये सुक्रोज सॉल्यूशन है. फनल सेपरेटेड बाय अ परमिएबल मेम्ब्रेन. आप एग में देख सकते हो. आप योग को इम्प्रूव करो, इसमें स्मॉल होल करो एक एंड पे और प्लेस द शेल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो एग शेल क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा और मेम्ब्रेन सेपरेट रह जाएगी. तो फनल में क्या मूव होगा, इसमें फनल में इंक्रीज होएगा जब तक कि इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता है. सुक्रोस में क्या होता है, डिफ्यूज आउट होता है थ्रू द मेम्ब्रेन. एग में भी कर सकते हो, आप देखते हो ना एक लेयर होती है उसके अंदर, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप फ्यू आवर्स रखोगे तो आप देखोगे एग शेल डिज़ोल्व हो जाता है और खाली मेम्ब्रेन रह जाती है. और सुक्रोस में क्या होगा, इट डिफ्यूज आउट थ्रू मेम्ब्रेन. क्या इक्विलिब्रियम रिलीज होगी, एक्सटर्नल प्रेशर भी अप्लाई किया जा सकता है फनल से. ठीक है, तो आप देखते हो नो वाटर डिफ्यूजेज इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन. कोई भी वाटर डिफ्यूज नहीं हुआ. तो इसके लिए ज़रूरी है सॉल्यूट कंसंट्रेशन मोर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन. फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मोर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होएगा वाटर को डिफ्यूज़ करने में. ओके, जैसे ये सुक्रोज सॉल्यूशन है और ये मेम्ब्रेन दिया हुआ है, तो जितना सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल के. तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है. ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं, ये सुक्रोज सॉल्यूशन है और इसके इस तरह से इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से ये देखो, ये वाइल फनल इज फिल्ड विद और केप्ट, और उसको उल्टा रख दिया फनल को हमने. एक फनल है उसको सुक्रोज सॉल्यूशन से फिल किया, आपको क्लियर हो रहा है, और उसको इन्वर्टेड रख दिया बीकर में कंटेनिंग वाटर. अब ए में क्या दिखाया, वाटर विल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, फनल को रिलीज करेगा, और प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो जिससे वाटर अंदर की तरफ मूव ना करे. तो दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करने में.
तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी ऑस्मोसिस का ही है कि अगर हम ऊपर से प्रेशर क्यों करेंगे, जिससे कि जो फनल उल्टी रखी है सुक्रोज सॉल्यूशन के साथ वो मिक्स नहीं हो। सुक्रोज सॉल्यूशन के साथ वाटर जो है मिक्स नहीं हो, इसके लिए ऊपर से प्रेशर भी डाला गया। इस तरह से इसका ये हम डायग्राम बना सकते हैं, ये इन्वर्टेड, इसको हम लिख सकते हैं। दिस इज फनल, तो इसमें सुक्रोज सोल्यूशन डिजॉल्व है फनल में। वाटर पोटेंशियल क्या है, लोअर है। जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल जो है वो लोअर है। क्या है, जो फनल वाटर पोटेंशियल है, सुक्रोज डिजॉल्व इन फनल, जैसे ही सुक्रोज डिजॉल्व की फनल में, तो फनल वाटर पोटेंशियल मेक लोअर द एक्सटर्नल वाटर, लोअर कर देगा एक्सटर्नल वाटर को, तो वाटर फनल में चला जाएगा। टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस प्रेशर डन ऑन इट, मोर सुक्रोज डिजॉल्व, मोर लोअर वाटर पोटेंशियल, जितना वो है वो डिजॉल्व हो जाएगा उसके अंदर। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये हमें ऑस्मोसिस के बारे में बताते हैं कि प्रेशर अप्लाई होने पर भी वो जो वाटर है वो सुक्रोज के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं पोटेंशियल्स को। ओके, ऐसे ही है प्लास्मोलाइसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड, जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ओके, तो इस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन का इसमें समझाया गया 11.4 में हमें कि एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस तरह से इसको ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। अब प्लास्मोलाइसिस है। प्लास्मोलाइसिस में क्या होता है, प्लांट सेल में ये डिपेंड करते हैं सराउंडिंग सॉल्यूशन पे। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस कर रहा है साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को, जैसे मान लो ये सेल है, ओके, तो जो मूवमेंट है, वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग सॉल्यूशन कैसा है। जैसे जैसे इसमें हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है ये है एक्सटर्नल सॉल्यूशन, बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म। ऑस्मोटिक प्रेशर है जो साइटोप्लाज्म का, उसको ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, उसको ये बैलेंस करता है। इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म, तो इसको अगर ये बैलेंस करता है तो इसको बोलता है आइसोटोनिक। और अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट है सॉल्यूशन से, एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है ज़्यादा डाइल्यूट है साइटोप्लाज्म से, मोर डाइल्यूटेड है, तो उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक। और ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। जब हाइपोटोनिक होगा तो सेल स्वेल हो जाएगा, और हाइपर जब होगा, जब हाइपर होगा
तो सेल श्रिंक कर जाएगा। ओके, जब ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा तो क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर है साइटोप्लाज्म का और बाहर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो सेल स्वेल कर जाएगा, जिसको हम हाइपोटोनिक बोलेंगे, जिसमें डाइल्यूट और हाइपर है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड है बाहर का सॉल्यूशन, तो सेल सूख जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये प्लास्मोलाइसिस है, इसमें भी ऑस्मोसिस की ही प्रक्रिया है, पर ये सेल के अंदर जो है वो बताया गया है। तो क्या होएगा, ये स्वेल कर जाएगा अगर हाइपोटोनिक होगा, ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा सॉल्यूशन तो। ओके, जैसे इसमें था, क्या हुआ, वाटर डिफ्यूज़ हुआ मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो ये सॉल्यूशन को रेज कर दिया पोटेंशियल। तो इसमें भी ज़्यादा डाइल्यूटेड है तो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, और कंसनट्रेटेड है तो सेल श्रिंक कर जाएगा। तो प्लाज्मोलाइसिस अकर कब होता है, जब वाटर मूव आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, जब वाटर जो है जब बाहर जाता है। तो प्लांट सेल का बिहेवियर है वाटर मूवमेंट और सराउंडिंग सॉल्यूशन पे। एक्सटर्नल सॉल्यूशन में अगर हाइपरटोनिक है तो स्वेल होगा और हाइपोटोनिक है तो श्रिंक होएगा। सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट विल श्रिंक अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। ये कब होता है, जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है और उसमें ज़्यादा सॉल्यूट्स होते हैं। सॉल्यूशन कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है और ज़्यादा सॉल्यूट्स होते हैं उसके। तो तब क्या होता है, सेल, क्या पढ़ रहे थे प्लाज्मोलाइसिस में, सेल श्रिंक होता है। सेल कब श्रिंक होता है, जब हाइपरटोनिक होता है, हैज़ मोर सॉल्यूट्स, ज़्यादा सॉल्यूट्स होते हैं तो सेल श्रिंक हो जाता है। ज़्यादा सॉल्यूट होने से श्रिंक होता है, मीन्स वो हो जाता है हाइपरटोनिक। मोर सॉल्यूट्स मीन्स हाइपरटोनिक। एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो वाटर मूव्स आउट होता है, लॉस साइटोप्लाज्म से, फिर वैक्यूल से। ये देखो प्लांट सेल बना हुआ है, तो जनरल एक सेल बनाया था, दिस इज़ अ प्लांट सेल। तो इसमें जब सेल जो है हाइपरटोनिक है, जब मोर सॉल्यूट्स हैं प्रोटोप्लाज्म में, तो सेल श्रिंक हो जाता है। वाटर मूव्स आउट, इट इज़ फर्स्ट लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म देन वैक्यूल। तो दिस इज हाइपरटोनिक, दिस इज हाइपरटोनिक। इसमें क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है। जब वाटर जब ड्रॉन out of the cell through diffusion into extracellular fluid cause the protoplasm to shrink away from the walls। तो ये जो होता है तो सेल को प्लास्मोलाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्मोलाइज्ड। तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो अक्रॉस करता है एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल जो कि सेल के अंदर है, और एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल जो कि बाहर है। ओके, area of low water potential और ये हाई वाटर पोटेंशियल। ओके, ऐसे ये व्हाट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन सेल वॉल, और जो प्रोटोप्लास्ट है प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, उसके स्पेस में क्या है। अब उसके स्पेस में क्या रहेगा, उसमें
आइसोटोनिक सॉल्यूशन में करते हैं तो कोई भी नेट फ्लो नहीं होता है, ना बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ, क्योंकि एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब बैलेंस होएगा तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वो बैलेंस करता है। when water flows into the cell and out of the cell and are in equilibrium, जब एक ही अंदर भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है वाटर, तो उसको बोलते हैं फ्लैसिड, उसको बोलते हैं फ्लैसिड। और प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोमाई अगर रिवर्सिबल हो गया कि वाटर अंदर की तरफ आता है, सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक और dilute solution as compared to cell. तो water diffuses into the cell causing the cytoplasm to build up a pressure against the plant. एक प्रेशर वॉल पे डलवा होता है जिसको बोलते हैं टर्गर, जिसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, जिसको बोलता है टर्गर प्रेशर। तो प्रेशर जो एक्सर्टेड होता है प्रोटोप्लास्ट से वाटर की एंट्री से रिजिड वॉल से, इसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर पोटेंशियल। ओके, प्रेशर पोटेंशियल। तो ये प्रेशर हुआ वाटर के अंदर आने से, टर्गर प्रेशर जो बना और स्वेल हो गया सेल जो है रिजिड सेल वॉल, तो प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो उसको प्रेशर को बोलता है प्रेशर पोटेंशियल, और प्रेशर का नाम है टर्गर प्रेशर। रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल, सेल कभी भी रप्चर नहीं होता है, ये अल्टीमेटली हेल्प करता है इनलार्जमेंट और एक्सटेंशन और ग्रोथ ऑफ सेल में हेल्प करता है जो प्रेशर है। अब ऐसे ही एग्जांपल दिए है कि व्हाट वुड बी द साई प्रेशर ऑफ अ फ्लैसिड सेल, प्रेशर पोटेंशियल ऑफ अ फ्लैसिड सेल, विच ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट्स पोजेस सेल वॉल। तो फ्लैसिड सेल का क्या रहेगा? प्रेशर पोटेंशियल, है ना। तो इस तरह से अब आप देखो, फ्लैसिड मीन्स हो गया सेल टर्जिडिटी लूज करने लग जाता है, फ्लॉपी और लूज हो जाता है, प्लम्प और स्वलन भी नहीं होते हैं। इस तरह से इनके, तो ये हमें हर तरह से आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर क्या है, तो क्या होता है प्रेशर पोटेंशियल हम जब करते हैं तो प्रेशर पोटेंशियल फ्लैसिड का कितना होता है? वो ज़ीरो होता है फ्लैसिड सेल का। क्या होता है, वाटर जब टारगेट प्लांट सेल में एंटर करता है तो प्रोटोप्लास्ट पुश अप अगेंस्ट द सेल, तो प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है। तो प्रेशर पोटेंशियल जो है, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल जब अकर होता है जब वाटर पुल्ड आउट होता है, ओपन सिस्टम होता है, जाइलम में जैसे होता है। तो प्रेशर पोटेंशियल फ्लैसिड सेल में क्या होगा, जब एकदम लूज हो जाता है उसमें प्रेशर पोटेंशियल ज़ीरो रहेगा। तो इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चंस ये देते हैं आपकी नॉलेज के लिए। अब आगे दिया इनहिबिशन।
इनहिबिशन में क्या होता है, इनहिबिशन नहीं सॉरी इम्बाइबिशन. Imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by solids, colloids, causing them to increase in volume. Increase में help करता है. इम्बाइबेशन स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन को इम्बाइबेशन कहते हैं. ज़्यादातर जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है. साइनोबैक्टीरिया, प्लांट सेल, फंगाई में पाई जाती है, साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है. एल्गी में पाई जाती है. इतना बहुत एग्जाम्पल. इम्बाइबेशन स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. अभी हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं. स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सीड का, ड्राई वुड का. तो इम्बाइबेशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इम्बाइबेशन में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न होता है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉलिड से और कोलॉइड से. सॉलिड से और कोलॉइड से एब्जॉर्ब होता है वाटर. जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स, ड्राई वुड. तो जो प्रेशर होता है, स्वेलिंग और जैसे प्रेशर प्रोड्यूस कैसे होता है, वुड से स्वेल होके. उसको यूज़ करते थे रॉक्स को तोड़ने के लिए. आप घर में भी देखना, अगर बहुत बारिश का मौसम होता है तो किसी किसी घरों में ये होता है कि विंडोज़ जो होती हैं बंद नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो स्वेल हो जाता है, क्योंकि लकड़ी जो होती है स्वेल हो जाती है. तो सॉलिड और कोलॉइड्स जो होते हैं वो उससे क्या एब्जॉर्ब होता है इम्बाइबेशन में और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. If it were not for the pressure due to imbibition, seedling would not have been able to emerge out of the cell. अब यही सीड्स के साथ है. जब सीड एब्जॉर्ब करते हैं वाटर तो प्रेशर से वो कैसे बाहर आ जाते हैं ओपन में. तो इम्बाइबेशन के कारण होता है कि सीडलिंग बाहर आ पाते हैं सॉइल से. तो इम्बाइबेशन इज अ डिफ्यूजन सिंस वाटर मूवमेंट अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. The seeds and other such material have almost no water, hence they absorb water easily. वाटर नहीं होता इसलिए वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, उस प्रेशर से वो बाहर निकल जाते हैं. वाटर पोटेंशियल जो होता है एब्जॉर्बेंट में और द लिक्विड इम्बाइड में इज एसेंशियल. ये जो प्रेशर है एब्जॉर्बेंट का और लिक्विड जो इम्बाइब हुआ है इम्बाइबेशन के लिए ज़रूरी है. इम्बाइब के लिए कोई भी लिक्विड हो, इम्बाइब के लिए एफिनिटी एब्जॉर्बेंट में और लिक्विड में प्री रिक्वेस्ट ही है कि एफिनिटी होनी बहुत ज़रूरी है. तो इस तरह से पहले टाइम में ऐसे ही लकड़ी फंसा के लकड़ी फूल जाती थी, वाटर के प्रेशर से टारगेट हो जाती थी और दो पत्थरों को अलग किया जाता था. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. कहीं अर्लियर स्टेज में आपने देखा होगा, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें वाइट फ्लावर की ट्विग ली, कलर्ड वाटर में डाली और उसका कलर टर्न हो गया. Examining the cut end of the twig after a few hours, you had noted the region through which the colored water moved. आपने फिर उसको रीजन को ऑब्जर्व किया. तो पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट बताता है. वास्कुलर बंडल स्पेसिफिकली जाइलम के बारे में बताता है कि हम वाइट फ्लावर की ट्विग ले कलर्ड वाटर में डाला तो कलर्ड हो गया. तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो सब्सटेंस का है वो खाली डिफ्यूज़न से नहीं होता है. डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है टिपिकल प्लांट सेल का वो 50 माइक्रोमीटर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5
अगर इतना रहेगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल तो हमें कई साल लग जाएंगे मॉलिक्यूल को डिस्टेंस प्लांट में डिफ्यूज़ होने में, वाटर में, उसकी टिप तक पहुंचने के, शूट टिप तक पहुंचने में। तो कई सब्सटेंस जिनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो कई बार क्या होता है, साइट जो होती है प्रोडक्शन की और एब्जॉर्प्शन की और साइट ऑफ स्टोरेज हैं, वो जो टू फॉर होती हैं, तो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं बैठेगा। स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी हो जाता है तब। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वाटर, मिनरल और फूड हैं वो मास में या बल्क फ्लो सिस्टम से हों। मास फ्लो मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, एक साथ मूवमेंट होना ज़्यादा अमाउंट में वाटर का या मिनरल्स का। तो कैसे होएगा अगर प्रेशर डिफरेंस होगा दो डिस्टेंसेस में। तो इसको बोलते हैं मास फ्लो दैट सब्सटेंस वेदर इन सॉल्यूशन और इन सब्सटेंस आर स्वेप्ट अलोंग एट द सेम पेस। जैसे फ्लोइंग रिवर में होता है ऐसे सेम पेस होना चाहिए। तो डिफ्यूजन के अलावा डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ये उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। जैसे बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट या नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जैसे गार्डन में आप आयोडीन देते हो, ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक है, ठीक है, फ्लो होता है वाटर का। और आप वाटर स्ट्रॉ से जब पानी पीते हो तो ये नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट है। तो इसके थ्रू मासिव फ्लो हो सकता है, इसके थ्रू मासिव फ्लो हो सकता है। तो जो बल्क मूवमेंट है सब्सटेंसेस का थ्रू द कंडक्टिंग और वास्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, जो बल्क मूवमेंट है उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। व्हाट वी विल कॉल इट, ट्रांसलोकेशन। आपने कभी स्टडी किया है क्रॉस सेक्शन रूट्स का, स्टेम्स का, लीव्स का, हेयर प्लांट्स का, वास्कुलर सिस्टम का। तो हायर प्लांट्स हैं उनके स्पेशल सिस्टम होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसलोकेशन मेनली वाटर, मिनरल सॉल्ट और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन का होता है, रूट से लेके एरियल पार्ट्स तक। किसका, वाटर, मिनरल और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन का। जो फ्लोएम है वो ट्रांसलोकेट करता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट जो लीव से दूसरे प्लांट्स में जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलोकेशन। अब कल हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं वाटर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अच्छे समझेंगे, बढ़िया समझ आएगा। तो कल हम पढ़ेंगे हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।